शुरू। हर इंसान सुबह से रात तक किसी न किसी कार्य में लगा रहता है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो काम करने के लिए हमें औरों से संपर्क करना पड़ता है। फिर चाहे हम ऑफिस में हो, घर पर हो या फिर किसी सामाजिक गतिविधि में लगे हुए हों। कई बार इंसान यही सोचता है कि मेरा काम होने में कोई ना कोई रुकावट डाल रहा है। जब हमारे सामने तकलीफ़ें आती है तो हम उन्हें कैसे झेलें और कैसा व्यवहार करें, मन ही मन हम यही सोचते रहते हैं। अगर किसी ने हमारे साथ कोई गड़बड़ की हो तो हम सोचते हैं कि उसके साथ कैसे गड़बड़ करें। ध्यान से सोचे तो पाएंगे कि अगर एक आदमी ने कोई गलत काम किया है और दूसरा भी बदले में गलत काम करता है तो पहला तो गलत करता ही है, दूसरा और ज़्यादा गलत करता है और इसी तरह से गलत काम बढ़ते चले जाते हैं। इसका कहीं भी कोई अंत नहीं हो पाता है। मेरा तो सवाल उठता है कि गलत पर प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। जो भी इस धरती पर आता है उसको कोई ना कोई दुख लगा रहता है। हम सोचते हैं कि दुख औरों की ओर से आ रहा है, फिर हम उनको और दुख देने की कोशिश करते हैं। तो जब दुख आए तो इंसान की प्रतिक्रिया कैसी हो। जब हम महापुरुषों की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि उनमें से कईयों की जिंदगी में बहुत तकलीफ़ें आई, लेकिन उन्होंने उन तकलीफ़ों के जवाब में औरों को तकलीफ़ें नहीं दी। महात्मा गांधी कहा करते थे कि अगर कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो यह नहीं कि आप पलटकर उसे थप्पड़ मारे, बल्कि आप दूसरा गाल भी उसके आगे कर दीजिए। ऐसा करना बहुत मुश्किल है मगर कहना बहुत आसान है, परंतु जिसने अपने जीवन में ऐसा किया वह इंसान सुख चैन की जिंदगी जीता है और जो थप्पड़ का जवाब मुक्के से देता है उसकी जिंदगी दुख दर्द से भरी रहती है। कई बार जब हमारे सामने कोई तकलीफ आती है तो हम शांत नहीं रह पाते। जब कोई हमें तकलीफ देता है तो उसे गुस्से में जवाब देना बहुत आसान होता है, लेकिन बलवान वह है जो हर अवस्था में शांत रहे। चाहे कोई भी दुख दर्द आए, चाहे कोई भी तकलीफ आए। अगर हम धर्म ग्रंथों को पढ़ें तो वे सभी हमें यही समझाते हैं कि जब शरीर शांत होगा, मन
शांत होगा, इंद्रियां शांत होगी, तभी हम इस शरीर के अंदर की असलियत का अनुभव कर पाएंगे। असलियत क्या है? यही कि हम आत्मा है, हम प्रभु के अंश है, हम प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं, हम शांत अवस्था में हैं। वह शांति भंग क्यों होती है? क्योंकि उस आत्मा को जाने बगैर हम इंद्रियों के घाट पर ही जीते रहते हैं। इस घाट से ऊपर उठने के लिए शरीर और मन को शांत करना जरूरी है। यह तभी हो सकेगा जब हम ध्यान अभ्यास से प्रभु की दिव्य ज्योति व श्रुति के साथ जुड़ेंगे। तब हम अपने अंदर स्वयं को एक जगमग रूप में पाएंगे। वह रूप जो चेतन है, वह रूप जो प्रभु का रूप है। स्टॉप।